नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा का एक नया पद्य पाठ देखने वाले हैं जिसका नाम है गज़ल और इसकी विधा गज़ल है। इसके रचनाकार है माणिक वर्मा। तो आइए सबसे पहले हम गज़लकार का परिचय लेते हैं। गज़लकार माणिक वर्मा, इनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन में सन 1938 में हुआ। हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर अर्थात रचनाकार माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग्य बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती है, यानी गज़लों के माध्यम से वो जो भी लिखते हैं वो बड़ा ही प्रभावशाली होता है और सत्य की ओर इशारा करने वाली होती है। इनकी प्रमुख कृतियाँ गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता जो कि उनका गज़ल संग्रह है, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिक को जवाब दो आदि। अब हम पद्य संबंधी जानेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। शेरों का जो समूह होता है उसे गज़ल कहा जाता है और इस गज़ल के माध्यम से गज़लकार ने इस बात पर जोर दिया है कि तुम जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, तुम्हारा आचरण अच्छा होना चाहिए, तुम दूसरों के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति साबित होने चाहिए और अपना रंग रूप संवारने के बजाय अपने कर्मों को सुंदर बनाओ और कर्म के बलबूते पर जीवन में सफलता पाओ। यही संदेश इस कविता के माध्यम से मिलता है। तो आज की रचना का नाम है गज़ल। विद्यार्थी मित्रों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस रचना में जहाँ जहाँ कठिन शब्द आए हुए हैं उनके नीचे मैंने अधोरेखांकन किया हुआ है और उनके अर्थ विवेचन देते समय मैं आपको बतला दिया करूँगा, आप उसे ध्यान में रखिएगा। कुल मिलाकर 9 शेर है। पहला शेर हम देखते हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। बड़ा ही सुंदर उदाहरण है ये। बच्चों, ये मनुष्य का एक गुण होता है कि जब वो इधर उधर कहीं ऊंची बिल्डिंग देखता है, कोई इमारत देखता है, कोई ऊंचा पहाड़ या कोई मंदिर देखता है, तो सबसे पहले उसका ध्यान जाता है उसके शिखर की ओर, यानी उस बिल्डिंग का, पहाड़ का या मंदिर का जो सबसे ऊंचा हिस्सा होता है जिसे हम शिखर कहते हैं, वो एक सोने की तरह चमचमाता होता है और अपनी सुंदरता और भव्यता के कारण यह शिखर सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है और बरबस हमारा ध्यान उधर चला जाता है। अर्थात एक तरफ से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि शिखर को ही सबसे ज़्यादा मान या सम्मान मिलता है और वही आदर का पात्र भी होता है। लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि ये जो सुंदर बिल्डिंग या इमारत नज़र आ रही है या कोई मंदिर नज़र आ रहा है और उसका शिखर जिसकी ओर हम आकृष्ट हो गए, तो इसकी नींव के बारे में कभी हमने सोचा है? इस मंदिर की अगर नींव नहीं होगी या इस बिल्डिंग की अगर नींव नहीं होगी तो ये शिखर का अस्तित्व भला क्या चीज़ है? क्योंकि जब भी कोई निर्माण कार्य शुरू होता है तो सबसे पहले तो नींव बनती है और उस नींव पर वो पूरी इमारत या बिल्डिंग खड़ी हो जाती है या मंदिर खड़ा हो जाता है। लाखों करोड़ों ईंटें, पत्थर और न जाने क्या क्या मिट्टी वगैरह सब कुछ नींव के अंदर दबा हुआ है। यहाँ पर नींव संघर्ष का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है और ये जो नींव है उस बिल्डिंग का मुख्य आधार है, उस मंदिर का मुख्य आधार है। लेकिन नींव के बारे में आजकल कोई सोचता ही नहीं है। हर कोई शिखर बनना चाहता है, शिखर की तरह सम्मान पाना चाहता है। अरे भैया, सबसे पहले अगर आपको इतना ही शौक है कुछ करने का तो नींव की तरह काम करो, नींव की तरह बनकर दिखाओ। और हो सकता है कि यही अगर आपने अपने जीवन का ध्येय बना लिया तो आगे जाकर आपको शिखर की तरह सम्मान भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। बच्चों, आंधी तूफान का दृश्य आपने देखा होगा। अचानक आसमान में बादल जमा हो जाते हैं, तूफानी हवाएं बहने लगती हैं और ऐसे समय ज़मीन पर पड़ी हुई जितनी भी धूल मिट्टी वगैरह होती है वो आसमान में छा जाती है। आसमान में अगर हम देखें तो कोई भी दृश्य हमें साफ साफ नज़र नहीं आता क्योंकि चारों तरफ धूल और मिट्टी भरी हुई होती है।
जो मिट्टी या धूल कुछ देर पहले जमीन पर बिछी हुई थी, वही धूल या मिट्टी अब आसमान में जाकर फैल गई है। उसी तरह कोई साधारण आदमी भी अपने मेहनत के बलबूते पर, पढ़ाई के बलबूते पर वो इतनी लोकप्रियता पा सकता है कि चारों तरफ उसका नाम हो जाएगा। जिस तरह आसमान में धूल फैल गई, उसी तरह कोई साधारण मनुष्य अपने मेहनत के बलबूते पर जो सफलता प्राप्त करेगा, उसके कारण चारों तरफ उसका नाम हो जाएगा, सारी दुनिया उसे जानने लगेगी। और अपनी मंजिल पाने के लिए समझ लो कि आपने बहुत कड़ी मेहनत की है, और मेहनत करते करते अगर आप कहीं थक गए, बैठ गए एक जगह पर, तब भी आपको खामोश नहीं बैठना है। जैसे आपने देखा होगा सड़क के किनारे जो मील का पत्थर होता है, जो कि हमें कोई जगह, कोई ठिकाना कितनी दूर है इसके बारे में हमारा मार्गदर्शन करता है। उसी तरह अगर आप एक जगह भी बैठ गए तो लोगों का मार्गदर्शन आपको करना होगा। जो आपने अनुभव प्राप्त किए, जो सफलता आपने प्राप्त की, उसके पीछे जो राज था, तो एक जगह बैठे बैठे भी आप औरों के लिए माइलस्टोन अर्थात मील के पत्थर का काम करोगे। क्योंकि कई बार हमारे जीवन में कोई घटना, कोई मनुष्य हमारे लिए मील का पत्थर साबित होता है, तो हमें औरों के लिए मील का पत्थर बनना है। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। मनुष्य प्रकृति का एक घटक है और हर मनुष्य चाहता है कि वो सुंदर दिखे, अच्छा दिखे, उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो, वो ठाट बाट से रहे, अच्छे कपड़े पहने। लेकिन जरा सोचिए, हमने इस धरती पर मानव बनकर जन्म लिया है, तो मानव जीवन की सार्थकता क्या केवल अच्छा दिखने तक ही सीमित है क्या? क्या हमें अपने रूप और रंग के लिए इतना महत्व देना उचित है? कदापि नहीं। अरे भाई, हमने आदमी की हैसियत से यहाँ पर जन्म लिया है, तो हमारे अंदर आदमियत अर्थात मानवता कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। मानवीय गुण हमारे पास होने चाहिए। जब तक हमारे पास कोई मानवीय गुण नहीं है तो मानवीय जीवन की सार्थकता कभी नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है, गजलकार शायद यही कहना चाहते हैं कि अगर तुम आदमी हो, अगर तुम इंसान हो, तो तुम्हारे पास इंसानियत होनी चाहिए और तुम्हारे पास मानवीय गुणों का संग्रह होना चाहिए। तुम्हें दूसरों के काम आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। शक्ल यानी चेहरा। जिंदगी के कई चेहरे होते हैं। जैसे जिंदगी में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां या हालात हमारे जीवन में पैदा हो जाते हैं। तो जिंदगी का चाहे कोई भी रंग हो, कोई भी रूप हो, कोई भी चेहरा हो, हर समय हमें टूटकर बिखरना नहीं है, हमें निराश नहीं होना है, हालातों से हमें मुंह मोड़ना नहीं है। यहाँ पर एक सुंदर शब्द आया है, पत्थरों का शहर। इसका भी अर्थ यही है, कठिनाइयों से भरा हुआ जीवन यानी पत्थरों का शहर। ऐसा अगर हम मानेंगे तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। तो जीवन चाहे कितना भी कठोर और कठिन क्यों न हो जाए, हमें आईना बनना है। जैसे आईने में हम अपनी छवि को निहारते हैं, तो तुम भी औरों के लिए आईना बनो, एक आदर्श बनो कि कठिन हालातों से कैसे समझौता किया जाता है या कठिन हालातों का कैसे सामना किया जाता है, ये और लोग तुमसे सीखे। ऐसी मिसाल तुम कायम करो और किसी भी स्थिति में तुम्हें बिखरना नहीं है, तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें पीछे हटना नहीं है, बल्कि परिस्थितियों का डटकर सामना करना है। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। महसूस होना यानी किसी बात का अनुभव लेना या एहसास होना। किसी का दुख क्या है, किसी की पीड़ा क्या है, दुखी या पीड़ित लोग कैसा अपना जीवन जीते हैं, उन्हें किन किन यातनाओं का सामना करना पड़ता है, या फिर उनका जीवन कितना दर्द भरा है, ये हम कब जानेंगे? हमें तो कभी इसका एहसास ही नहीं होता। हम अपने जीवन में, हम अपनी मस्ती में इतने मशगूल होते हैं कि इन बातों से या इन लोगों से हमें कोई लेना देना होता ही नहीं मानो। तो ये अगर हमें जानना है तो मोमबत्ती को देखो। मोमबत्ती के अंदर जो धागा होता है वो जलता रहता है और जिसके कारण मोमबत्ती प्रकाशित होती है और चारों तरफ उजाला वो फैलाती है। तो गजलकार इस शेर के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जो लोग अपने जीवन में, अपनी मस्ती में, अपने सुख में इतने डूब जाते हैं कि उन्हें जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, ऐसे लोग कैसे जीवन जीते हैं,
इनके बारे में वो कभी सोचते नहीं है, तो हमें अपने आप से बाहर निकलकर ऐसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए और जहाँ तक हो सके हमें उनकी मदद करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर मोमबत्ती जो है वो भी एक त्याग का प्रतीक है, परोपकार का प्रतीक है। स्वयं जलती है और दूसरों के जीवन में उजाला फैलाती है, और वही काम एक श्रेष्ठ मनुष्य के नाते हमें भी करना चाहिए, ऐसा गजलकार कहना चाहता है। अगला शेर है, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। जुगनू एक अंधेरे में चमकने वाला कीड़ा होता है। धुंध यानी कोहरा, रोशनी यानी उजाला। आपने अंधेरे में चमकने वाला वो कीड़ा देखा होगा जिसे हम जुगनू कहते हैं। मानो ये जुगनू भी यहाँ पर हमें कहना चाहता है, मनुष्य को कहना चाहता है कि हे मनुष्य, तू डर मत। जैसे मैं इतना सा क्षुद्र जीव हूँ, फिर भी मैं चमकता रहता हूँ और मेरी क्षमता के अनुसार मैं अंधेरे को दूर करने की कोशिश करता हूँ। तू तो मनुष्य है, तू तो जगत में सर्वश्रेष्ठ है। जिन लोगों के जीवन में अंधेरा छा जाता है, असफलता आ जाती है, यानी वक्त की धुंध में, वक्त के कोहरे से वो घिर जाते हैं, संकटों से जूझ रहे होते हैं, तो उनके अंधेरे जीवन में तुम मेरी तरह उजाला फैलाकर उनका दुख दूर करने की कोशिश करो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर देखो। विद्यार्थी मित्रों, मर्यादा या संयम ये हमारे जीवन का एक अविभाज्य घटक है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये राम जी इसलिए सबके लिए पूजनीय सिद्ध हुए कि उनके अंदर मर्यादा कूट कूट कर भरी थी। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हमारे जीवन में भी कई प्रकार के बंधन होते हैं, मर्यादा होती है, सीमा होती है, और इन मर्यादाओं का, इन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। मानवीय जीवन में या समाज में अगर हम आदर या सम्मान पाना चाहते हैं तो हमें भी नियमों का पालन करना होगा, मर्यादाओं का पालन हमें करना होगा, क्योंकि सफलता का जो रास्ता है इन्हीं मर्यादाओं से होकर गुजरता है। सद्विचारी, सद्विवेकी और सफल व्यक्ति का ये लक्षण ही होता है कि वो हर मर्यादा का, हर सीमा का पालन करता है। तभी समाज भी उसे स्वीकार करता है और समाज की नज़रों में वो एक श्रेष्ठ या अच्छा व्यक्ति बनता है। आदमी अपने जीवन में बहुत कुछ बनना चाहता है। आपने सीप के अंदर का मोती देखा होगा। इस मोती को बनने के लिए लंबे समय की प्रतीक्षा करनी होती है। एक रात में वो मोती नहीं बन जाता सीप के अंदर। एक लंबा कालावधि, एक लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद वो सीप के अंदर मोती का स्थान पाता है, बन जाता है। और ये मोती हमारे लिए तो बहुत ही बहुमूल्य होता है। तो हमें भी अगर जीवन में कुछ बनना है तो समाज कल्याण के लिए हमें अच्छा कर्म करना होगा, श्रेष्ठ कर्म करना होगा, तभी समाज में या दुनिया में हमारी अच्छी पहचान बनेगी। उस मोती की तरह यहाँ पर गजलकार यही तो कहना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर देखो। बड़ा ही सुंदर उदाहरण है ये। जैसे कोई नाजुक कली है किसी पौधे पर खिली हुई, वो फूल तो बनना चाहती है, फूल बनने की ख्वाहिश उसके मन में है, लेकिन मन ही मन वो डरती है, भयभीत होती है कि अरे नहीं बाबा, मैं फूल नहीं बन सकती। अगर मैं फूल बन गई तो बहुत सारी तितलियाँ, बहुत सारे भंवरे मेरे आसपास मंडराएंगे, मेरा जो रस है वो चूसेंगे, मुझे परेशान करेंगे, या फिर कोई मुझसे आकृष्ट होकर मुझे तोड़ लेगा, पौधे से अलग कर देगा, जुदा कर देगा। ना बाबा, मैं फूल तो नहीं बनूंगी। कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं। समाज के कुछ असामाजिक तत्व के कारण वो डरे हुए होते हैं। वो सफलता के रास्ते पर जितना चाहते हैं उतना बढ़ नहीं पाते। उनके मार्ग में बाधाएं पैदा करने वाले लोग जो होते हैं। तो एक सच्चे इंसान का कर्तव्य क्या होता है ऐसे समय कि जो आदमी भयभीत है, डरे हुए हैं, उनका डर, उनका भय दूर करने की वो कोशिश करे, उन्हें प्रोत्साहित करे आगे बढ़ने के लिए। तो हमें ऐसे समय किसी तितली के टूटे हुए पर के समान कार्य करना है। तितली का टूटा हुआ पर इस बात का परिचायक है कि उसने कितना अधिक संघर्ष किया है, और संघर्ष करते करते उसके शरीर से वो पर, जो पंख जो है वो अलग हो गया। उसी तरह हमें भी अपने जीवन में लगातार संघर्ष करना है उस तितली की तरह। और जो डरे हुए, सहमे हुए लोग हैं उन्हें हमें दिलासा देना है, उन्हें धीरज देना है। अंतिम शेर देखते हैं।
कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। आज हम जब दुनिया में देखते हैं तो चारों तरफ हमें स्वार्थ का बोलबाला नजर आता है और हर एक को अपनी अपनी पड़ी है और चारों तरफ लोगों की भीड़ है और इस भीड़ में हर कोई खोया हुआ है। उसे औरों से मानो कोई लेना देना ही नहीं है। हर कोई अपनी जीवन शैली को ऊंचा बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। आदमी तो हर जगह लेखक को या कवि को नजर आ रहा है, लेकिन इंसान नजर नहीं आता। आदमी में और इंसान में यही तो फर्क है। तो गजलकार यहाँ पर चाहते हैं कि इस दुनिया में घूमते समय मुझे इतनी सारी भीड़ नजर आ रही है, लेकिन इस भीड़ में इंसान के रूप में तुम अर्थात भगवान का दर्शन मुझे कहीं नहीं होता। आखिर भगवान देखा किसने है? जो इंसान दूसरे इंसान के काम आए, परोपकार करे, उसके भले के बारे में सोचे, मदद करे, वहीं पर तो इंसान का अस्तित्व है। तो कवि माणिक वर्मा ये चाहते हैं कि हे भगवान, मैं दुनिया में जहाँ जिसकी तरफ मैं देखूँ उसमें तुम मुझे नज़र आओ, क्योंकि भगवान तो सबका भला करना चाहता है। तो आज का इंसान भी ऐसा हो जिसके अंदर सबको भला करने की उसमें गुण हो, नीति हो। तो इंसान के रूप में भगवान नजर आना ये कवि चाहता है। तो विद्यार्थी मित्रों, देखो अब तक हमने ये पूरे 9 शेर लिए, उनका अर्थ हमने देखा। तो ज़्यादातर शेरों में यही अर्थ निकलता है कि इंसान को निरंतर अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छा काम करते रहना चाहिए, दूसरों के काम उसे आना चाहिए। तुम कितने ज़्यादा स्मार्ट नज़र आते हो, कितने सुंदर नज़र आते हो, इसके बजाय तुम इस बात पर ध्यान दो कि तुम्हारे कर्म कितने अच्छे हैं। और किसी शिखर की भांति या मोती की भांति अगर हम भी आदर सम्मान चाहते हैं तो हमें भी अच्छा कर्म करते हुए समाज में अपनी मिसाल बनानी है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर ये कविता, ये गज़ल समाप्त होती है। मुझे विश्वास है कि ये आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, आप उसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।